बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नंबर 11 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट। मुझे कैलकुलेटर के बगैर फाइंड आउट करनी है वैल्यू 1001 स्क्वायर। सो 1001 का स्क्वायर के लिए मुझे 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास 1001 का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम यूजिंग फॉर्मूला इजी वे में सॉल्व करते हैं। मुझे फाइंड आउट करना है 1001 का स्क्वायर, तो इसके लिए मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ 1000 प्लस 1 में और फिर होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब 1001 को 1001 में इस वजह से ब्रेक किया क्योंकि एक टर्म 1000 जब आएगी 1000 का स्क्वायर लेना इजी होता है। 1000 के स्क्वायर में से आपने जीरो ऐड करने हैं। अगर 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका मतलब है एक 1000 के 3 जीरो और दूसरे 1000 के 3 जीरो, टोटल 6 जीरो आ जाएंगे आंसर्स में, और 1 का स्क्वायर भी इजी होगा। तो इसमें से मैंने 1001 को ब्रेक किया 1001 प्लस 1 में। अब इसके ऊपर आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1001 को 1001 में ब्रेक किया। अगर इसी तरीके से ये फॉर एग्जांपल 1005 होता 1005 तो 1005 में ब्रेक कर देता। अगर 1012 होता तो 1012 में ब्रेक कर देता। इसी तरीके से अगर ये फॉर एग्जांपल 999 होता तो उसको 1000 माइनस 1 में ब्रेक करता। तो एक टर्म 1000 लेना लाजमी होती है ताकि सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। अब ये 1000 के साथ यही काम हंड्रेड्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 101 आ जाए तो 100 प्लस 1 में आपने ब्रेक कर देना है। 105 आ जाए तो 100 प्लस 5 में ब्रेक कर देना है। फॉर एग्जांपल 99 आ जाता है तो आपने 100 माइनस 1 में उसको ब्रेक कर देना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये a स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब 1000 का स्क्वायर लूंगा तो 3 जीरो 1000 के, 3 जीरो दूसरे 1000 के, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2000 और 1 का स्क्वायर इज 1। अगर इन टर्म्स को ऐड करूंगा तो लास्ट टर्म 0 1 0 0, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। अब सेकंड लास्ट डिजिट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसमें सेकंड लास्ट डिजिट 0, इसमें सेकंड लास्ट डिजिट 0, तो 0 आ जाएगा। थर्ड लास्ट डिजिट 0 और 0 0 आ जाएगा। फोर्थ लास्ट डिजिट 2 प्लस 0 2, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट आ गया। उसके बाद दो डिजिट्स 2 0 और फिर 1, तो इट इज 1001 होल स्क्वायर। अब इसका आंसर मैं कैलकुलेटर से भी चेक कर सकता हूँ 1001 का होल स्क्वायर। तो 1001 का जब मैं होल स्क्वायर चेक करूंगा तो ये आपके 10020001 आ जाएगा। नेक्स्ट 797 होल स्क्वायर। अब 797 का होल स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, तो 797 के जो करीब होल नंबर्स आ रहे हैं, होल डिजिट्स जिनका इजीली स्क्वायर लिया जा सकता है, वो है 800। तो 800 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 800 माइनस 3 का जब होल स्क्वायर लेंगे तो आप 800 माइनस 3 करेंगे तो 797 797 798 799 और 800। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा उसके ऊपर, तो सबसे पहले a स्क्वायर दैट इज 800 स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले 800 का स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 64, 2 0 1 800 के, 2 0 800 के, तो ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 6,40,000 माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 1 टू 16 1600 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। नेक्स्ट स्टेप में 64,00,00 और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 0 0 3 0 0 6 1 6 6 1 6 18 3 1 3 1 4 4800 प्लस 9। अब पहले इन दोनों डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0। अब ये 0 है, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और 1। 10 में से 8 माइनस किए तो 10 में से 8 माइनस होगा तो 2। नेक्स्ट 9 में से 4 माइनस होंगे तो 5।
1 2 3 4 1 2 3 4, देन 3 इसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो 3 एज इट इज और 6 एज इट इज प्लस 9। तो ये सिंप्लीफाई फर्दर करूंगा, 9 में ऐड करूंगा तो आ जाएगा 635,209। ये आ जाएगा आपके पास 797 होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर लें तो 797 होल स्क्वायर अगर मैं लूं तो आपके पास 635,209 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 305 मल्टीप्लाई बाय 295। अब 305 मल्टीप्लाई 295। अब अगर मैं देखूं तो 305 को अगर मैं 300 प्लस 5 में ब्रेक कर दूं और 295 को 300 माइनस 5 में ब्रेक कर दूं, 305 को मैंने 300 प्लस 5 में और 295 को 300 माइनस 5 में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये सिंप्लीफाई होके ये अब बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा 300 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर लूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 00 2 0 1 300 के 2 0 1 300 के और 5 5 25। अब 90,000 में से 25 माइनस कर दें, लास्ट डिजिट है 0 और यहाँ पे 5, तो 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लूंगा तो ये रह जाएगा 8, 8 में से 1 कैरी जाएगा 10, 10 में से आगे कैरी जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो 10 में से 5 माइनस किया बाकी आ गया 5, 9 में से 2 माइनस किया बाकी रह गया 7, देन 9 9 8। सो 305 मल्टीप्लाई बाय 295 बराबर आ जाएगा 89975 के। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके पास गिवन होंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें सेम टर्म ऐड और सेम टर्म माइनस करके, ऐसा नहीं हो सकता कि 300 प्लस 5 और दूसरा 300 माइनस 10 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 300 में से प्लस 5 कर रहे हैं तो 300 में से माइनस 5 करके ही दूसरी टर्म गिवन होगी। ऐसे ही टर्म्स गिवन होगी जिसमें सेम टर्म ऐड और सेम टर्म माइनस करके ही आपके पास दो टर्म बनी होगी ताकि आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए। वैसे अगर डिफरेंट टर्म आ रही होंगी तो फिर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। So this is the practice now 11. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.